बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी के पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं? एक बार थम्स अप कर दो बेटा। और ये सभी अपना बैकग्राउंड वगैरह सब हटाओ, नॉर्मल पिक्चर लगाओ अपनी। और ये साहिल हमेशा वॉलपेपर लगा के बेवकूफ़ बनाते हो आप लोग। यस तो बेटे कौन सा क्वेश्चन था एक बार कमेंट करके बताना। 5.1 रनिंग में था ना? आई थिंक थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया था, फोर्थ आपको करना है। फिफ्थ फोर्थ को देख के आंसर देना है फिफ्थ में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी आप लोग करेंगे। बट इसमें एक कंडीशन दी है, वेयर 45 इज नॉट इंक्लूडेड। ओके, तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चन नंबर 6। द वेट इन किलोग्राम ऑफ 35% आर गिवन बिलो। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज इंटरवल, जिसको आप बोलते हो इक्वल इंटरवल लेना है, वेयर 45 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ऐसा इंटरवल लेना है जिसमें 45 इंक्लूड ना हो। तो बेटा हम 10-10 के गैप से ले लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो मिनिमम वैल्यू कितना है इसमें 40 है। 40 से नीचे कोई भी नंबर नहीं है। देखो एक बार गौर से, दिख रहे हैं ना? तो आप जो इंटरवल ले रहे हो वो ले लो 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। इतना ही है ना? बस हो गया काम हमारा। इधर क्या है बेटे? क्लास साइज। इधर क्या है बेटे? नंबर ऑफ पर्सन्स। ये वेट दे रखा है, ठीक है बेटा? अब बता दो इसमें 40 से लेकर 50 तक की वैल्यू सारी इसमें लिख दोगे कितनी है? ऐसे 50 से 60 इसमें लिख देना और 60 से 70 नीचे वाले में। जल्दी करो, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी। देखो सभी के पास क्वेश्चन है कि नहीं? तो 40 से 50 जो है बेटे 12 है, और 50 से 60 18 है, और 60 से 70 बेटे 5 है। तो इसमें हमने 45 वालों को लेफ्ट कर दिया है, ठीक है? 45 अगर किसी की वैल्यू गिवन है ना तो उसको हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है बच्चों? तो 45 किसी की है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। चलो 4 और 5 और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का तो करवा ही दिया था, नहीं करवाया था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का करवा दिया था बेटे। इधर लिख दो इंटरवल। चलो मैं फिर से करवा देता हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। फिर टेली मार्क्स
और फिर बेटा नंबर या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आप। तो फर्स्ट ऑफ हमें बताना है 800 से लेकर 810 तक, फिर 810 से 20 तक, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880 और 880 से 890 और 890 से 900। टेलीमार्क्स को लिखने से पहले फ्रीक्वेंसी लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सही से नहीं दिखता है। तो इसका बेटे 3 टाइम है, 2 टाइम, 1 टाइम, ये 9 टाइम है, ये 5 टाइम है, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम, फिर 1 टाइम। कहाँ पे मिस कर दिया? ऊपर, हाँ सॉरी एक मिस, ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया बेटा। 3 2 1, फिर 9, फिर 5, फिर 1, फिर 3, फिर डबल 1 और लास्ट में 4। टोटल हो गया 30। ठीक है बच्चे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ में देख के आंसर करना है। इसमें ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 4 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। टेलीमार्क्स आप लगा लेना बेटा इसके लिए। 3 के लिए 1 2 3, 2 के लिए 1 2, 1 के लिए 1, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप से। फिर 5 के लिए 1 2 3 4 5, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1 और फिर 4। ठीक है। अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है। इंटरवल वाला है तो हिस्टोग्राम ही बनेगा। तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। बहुत सारे टेबल चाहिए हमें। इधर मैं क्या करता हूं, इनके नेम लिख देता हूं या फिर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये फ्रीक्वेंसी है। इधर इंटरवल लिख देता हूँ बेटे। यहाँ पे मान लो ये ऐसे थोड़ा ऐसे लहरदार लिखना है। शुरुआत में 800, फिर 810, फिर 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। फर्स्ट ऑफ हमें देखना है 800 से 810 तक 3 के बराबर लेके जाना है, यहाँ से 3 के बराबर। ठीक है। फिर 10 से 20 का 2 के बराबर ही लेना है।
फिर 20 से 30 का सिर्फ 1 के बराबर लेना है, ठीक है। फिर 9, 30 से 40 कितना है बेटे, 9 के इक्वल है। फिर 40 से 55, फिर 50 से 61, फिर 3, ये 3 की सीध में, फिर 1, फिर 1 और फिर 4। हो गया बेटा, ये हिस्टोग्राम बन गया। अब इसमें क्या आंसर देने हैं, फॉर हाउ मैनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो कितना घंटे टीवी देखते हैं। तो इसमें आएगा बेटे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी की है, 8:30 से 8:40। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 8:30 से 8:40, ठीक है बेटा। फिर क्या पूछा, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 रुपीज एंड मोर। अरे सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। विच ग्रुप हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो किसमें सबसे ज़्यादा वर्कर हैं, 8:30 से 8:40 रुपीज वाले कितने हैं, 9। तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में पूछा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर। 850 देखो यहाँ पे ये और इससे ज़्यादा, यानी कि 855 और इससे ज़्यादा कितने हैं, तो 5 1 6 और 3 9 10 11 और 4 15। तो सेकंड का आंसर कितना है बेटे, 15 वर्कर ऐसे हैं जिनकी जो अर्निंग है वो 850 है और उससे ज़्यादा है। तो 850 से शुरू कर दो, कितनी है 5, फिर उससे ज़्यादा भी काउंट कर लो, 6 और 3 9 10 11 और 4 15। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में एक बार थम्स अप करना। थर्ड क्वेश्चन बेटे, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। अब 850 से पहले चले जाओ तो यहाँ तक आ जाओ, तो 3 2 5 6 और 9 15 20 और यहाँ तक ही लेना है 20 तक। तो कितने स्टूडेंट हैं, 9 1 10 2 11 और 3 14। सिक्स और 9 15 है, सॉरी सेकंड थर्ड वाले का कितना है 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 मैंने करवाई दिया था उधर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। साहिल ने फिर से अपना वीडियो विजिबल नहीं कर रहा है। साहिल और ये नेहा, भूमिका, दोनों भूमिका कहाँ पे है, मुझे दिखाई नहीं दी अभी तक एक तो। टर्न ऑन वॉइस चैट, विजिबल योर वीडियोज। ये देख लो, अगर किसी ने नहीं किया हो तो कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आधा तो मैंने मिटा दिया इसको। ये क्वेश्चन 5 ही था बेटे इधर वाला, और 5 के फर्स्ट का आंसर, सेकंड का और थर्ड का। ठीक है, 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चे, मिटा देता हूं मैं इसको।
सिक्स क्वेश्चन में क्या है बच्चे, वेट ऑफ 35, 6 हो गया, 7 क्वेश्चन देखो। एक हमारे पास हिस्टोग्राम दे रखा है बेटे इस टाइप से, इधर वैल्यूज हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ठीक है। और इधर जो वैल्यूज हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फर्स्ट जो है 4 के इक्वल है हमारा हिस्टोग्राम, सेकंड वाला 8 के इक्वल है, थर्ड वाला 22 के इक्वल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 32 के इक्वल है, फिर जो नेक्स्ट है 8 के इक्वल है, और लास्ट है वो 6 के इक्वल है, ठीक है बच्चे। अब आपको आंसर देना है, फर्स्ट आंसर, फॉर हाउ मेनी हावर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। सबसे ज़्यादा टीवी देख रहे हैं बच्चे ये 32, कितने घंटे के लिए, 4 to 5 आवर। क्या लिखोगे, कितने स्टूडेंट हैं, 32 स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टीवी देखते हैं। देखो बेटा ये वाला इंटरवल सबसे बड़ा है, 4 to 5 वाला 32 के इक्वल। नेक्स्ट क्या है बच्चे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 आवर ये रहा, इससे लेस देन में सभी काउंट हो जाएंगे। तो 22 और 8 कितना हो गया, 30 + 4 कितना हुआ बच्चे, 34। हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। 5 से ज़्यादा तो 8 और 6 14। जिसको समझ में आ गया थम्स अप करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक हो जाती है या फिर कुछ छूट जाता है या बाई मिस्टेक कुछ अलग लिख देते हैं तो उसको नेगेटिव बताया करो आप, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। अब हमारे पास एक नया टाइप का ग्राफ आएगा जिसको हम बोलेंगे चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट क्या होता है, 1 मिनट समझ लो। ध्यान से देखना बेटा, आप सभी को मैंने आपको बताया था जब भी हम ऐसे क्लॉक बनाते हैं तो उसके 4 पार्ट करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो एवरी एंगल इज 90 डिग्री होता है कि नहीं बच्चे? अगर होता है तो यस टाइप करो और थम्स अप करो जल्दी से, देखता हूं कितने बच्चे को पता है। वेरी गुड। तो बेटे आपको पता है इस एवरी एंगल 90, तो टोटल कितना होगा, देखो 9 2 × 18, 9 3 × 27, 9 4 × 36, मतलब टोटल जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, ठीक। फुल राउंड में जो एंगल आएगा, मान लो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, समझ लो एक बार। जब भी हम ऐसे बनाएंगे तो हमें कुछ कुछ एंगल की वैल्यू दीजिएंगे। मान लो हमारे पास इधर है साइकिल, और इधर है कार, और इधर है बस, ठीक है। अब एक बड़ी सारी पार्किंग है
उसके अंदर सभी तरह के व्हीकल खड़े हो सकते हैं। अब उसमें मान लो 100 डिग्री के एंगल या फिर 100 डिग्री के बराबर साइकिल हैं और 150 के इक्वल बेटे कार हैं और बच गया कितना 110 या फिर ओनली 10 250 110 डिग्री पे बस है। अब हमें इसको एक ग्राफ से शो करना है बेटे, तो हमारे पास ऐसी कोई ग्राफ नहीं थी अब तक जिसको हम डिग्री में कन्वर्ट करके और डिनोट कर रहे थे। ज़्यादातर में हमारे पास वैल्यूज आती थी सिंपल, जैसे नंबर में आ जाती थी, ईयर में आ जाती थी, डे टाइम में आ जाते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग ही दे दिया, हमें नेम दे दिया और साथ में डिग्री दे दी। तो डिग्री हमेशा एंगुलर पोजीशन पे बनता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या एक सर्कुलर ग्राफ चाहिए, ठीक है, यानी कि राउंडेड, और उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं बेटे? पाई चार्ट। तो इस पाई चार्ट की हेल्प से हम इस वाले ग्राफ को शो कर सकते हैं। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले क्या बनाना है आपको, एक सर्किल बनाना है, बना दिया साहब। इस सर्किल का सेंटर तो आपको पता ही रहे, क्योंकि आप कंपास लोगे फिर घुमाओगे तो कंपास जहाँ पे रहेगा जिसकी नोक वो इसका सेंटर रहेगा, ठीक है भैया। ऐसे कंपास लोगे इस पे रख के तो घुमाओगे ऐसे, तो जहाँ पे वो कंपास टिका रहेगा यहाँ पे वो इसका सेंटर रहेगा, ठीक है। उसको मान लो मैंने ओ नाम दिया है। तो आपको ये एंगल बनाने, इसके अंदर 3 एंगल बनेंगे ओनली, 3 डेटा है तो 3 एंगल बनेंगे। तो कैसे बनाने वो देख लो, मेन चीज़ वो है। तो आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से स्ट्रेट लाइन खींच दो इसमें, मतलब इसकी रेडियस खींच दो, खींच गई रेडियस, ठीक है बच्चे। उसके बाद में आपको इस रेडियस के ऊपर एंगल बनाने हैं। सबसे पहले 100 डिग्री बना दो। तो डी लोगे, डी सभी को पता है, डी को यहाँ पे रखा, मान लो डी इस तरह से रखा गया। इधर एंगल बनाना है तो डी का खाली हिस्सा इधर आ जाएगा और जिस तरफ लाइन है हमारी उस वाले जीरो से स्टार्ट करेंगे और कितने डिग्री पे आ जाएंगे 100 डिग्री पे। डॉट लगा के और कंपास को तो हटा, प्रोटेक्टर को तो हटा देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम। तो कितने डिग्री का एंगल बन गया 100 डिग्री, और इस पे क्या नाम लिख दोगे साइकिल, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट एंगल आपको बनाना है 150 डिग्री, और कहाँ पर बनाना है इस वाली लाइन पे। तो इस बार डी को कहाँ से ऐसे रखोगे और वापस ये जीरो स्टार्ट करोगे, कहाँ पे चले जाओगे 150 पे। मान लो यहाँ पे 150 है, इस डी को हटा दोगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो कितना डिग्री बन गया 150 डिग्री। और ये किसका पार्ट है बेटे कार। तो थर्ड पार्ट जो बचा वो 110 डिग्री रहेगा और किसका रहेगा बस इसका। बात समझ में आ गई। तो ये होता है पाई चार्ट। कितने बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से और यस टाइप करो अगर समझ में आ गया तो। तुम्हें समझ आया आपको? ठीक है बच्चों, ये तो था डिग्री। अब आपके पास परसेंटेज भी आ सकता है, तो उसको भी आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे फिर ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है। इधर मैंने सीधा डिग्री में दे दिया आपको वैल्यू, अब मे भी आपके पास परसेंटेज में वैल्यू हो सकती है, तो आप उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देख लो, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो बेटा, मान लो मैं इनकी वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, तब आप क्या करोगे? मान लो मैंने ये दे दिया 40%, ये 50% और ये 10%, टोटल 100% हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ आपको अगर बनाना है तो आपके पास टोटल डिग्री की वैल्यू तो पता ही है कितनी है, 360 डिग्री है। भाई फुल राउंड में कितना डिग्री बन रहा है 360। तो परसेंटेज को डिग्री में बदलना हो तो जो परसेंटेज दी है वो बटे में 100 लगा दो।
तो जब भी परसेंटेज है, जैसे 40% है, इसका मतलब क्या है 40 डिवाइड बाई 100, यही तो है। परसेंटेज इस पे लगा होता है उसका मतलब होता है उसका डिवाइड में 100 है, ठीक है। अब इस नंबर को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 360 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चे। तो कितना आएगा मेरे बच्चे, 0 से 0 फिर 0 से, तो 36 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 144, कितना आएगा, तो 144 डिग्री आ गया। फिर 50 डिग्री, तो 50 बाई 100 अपॉन इंटू 360, 0 से 0 0 से 0, तो 36 5 जो 180 डिग्री। और फिर है बेटे 10 डिग्री अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 कट गए, तो 1 को 36 से करोगे तो 36 आएगा। डिग्री में बदल चुके हैं सारे वैल्यू हमारे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो वही डॉट लगाओगे। फर्स्ट वाला एंगल 144 का, तो ये रेडियस ड्रॉ कर लो और 144 डिग्री का एंगल बना दो, और क्या लिख दो बेटे उसमें, साइकिल। फिर कार के लिए कितने का बनाना है, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये वाला, और इसमें क्या आ जाएगा कार, तो ये अपने आप ही कितने डिग्री बच जाएगा, 36 डिग्री। बस जिसको समझ में आ गया थम्स अप और यस टाइप करे जल्दी से। हेलो बेटा करो, ठीक है। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप करते जाना, कोई इश्यू नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, देर आर 216 वर्कर्स, टोटल वर्कर कितने बच्चे, 216। मैं इसका कैलकुलेशन करवा दूंगा, पाई चार्ट आप खुद बना के लाएंगे घर से, ठीक है। ऊपर है बेटे कैडर और नीचे है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो फर्स्ट में किस टाइप के वर्कर हैं, लेबर। तो लेबरर कितने बेटे, 75। फिर बेटे मैकेनिक है, मैकेनिक कितने हैं, 60। फिर फीटर वाले बेल्डिंग वगैरह करने वाले कितने हैं, 36। सुपरवाइजर काम करवाने वाले कितने बेटे, 27। और कल कंप्यूटर वगैरह या कागज पत्र का काम करने वाले कितने हैं, 18। और ये टोटल हो गए बेटे 216, ठीक है। अब इनको हमें किस में बदलना होगा, डिग्री में, तब जाके हमारा पाई चार्ट बनेगा। तो इसने कहा रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट द अबोव डेटा बाय एज पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए डिग्री में वैल्यू होनी चाहिए बेटा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इसको डिग्री में बदलना है। 75 तो ये लेबर है, और टोटल कितने हैं, 216 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 360 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटे, ये दोनों किसी से डिविजिबल हैं क्या, 3 से हैं, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, और 12 ये कट गया। अब ये दोनों 4 से भी हैं, 8 से भी हैं, 12 से भी हैं, 24 से भी हैं। 24 3 जा 72, और ये 24 5 जा
120। अब 3 का इसमें दे दो 25, तो टोटल आ जाएगा 125 डिग्री। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो 125। अब सीधे क्या करना है आपको, इसका और इसका दोनों का डिवाइड 120 से कर देना है, या फिर 5 7 जा 35, 72 से करोगे तो आपके सीधे 5 और 3 आ जाएंगे। ये 125 आ गया। सेकंड टाइम 60 डिग्री है, अपॉन में 216 इंटू 360, तो इसमें तो डायरेक्ट काट दो, 5 टाइम कटेंगे, 3 टाइम किससे 72 से, तो ये 65 या 300। अच्छा 3 का डिवाइड तो दे दो, लग इसमें दोगे 3 का डिवाइड तो 20 टाइम, तो 25 या 100 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्या है बेटे 27 है, तो 27/216 मल्टीप्लाई 360, तो ये 5 टाइम कटेगा 72 से, और ये 3 टाइम, 3 का डिवाइड 27 में दोगे 9 टाइम, तो 9 5 या 45 डिग्री। और बेटे फोर्थ वाला है 18/216 मल्टीप्लाई 360, तो ये 5 टाइम कटेगा 72 से, 72 से 3 टाइम, 3 का डिवाइड 18 में दोगे 6 टाइम, तो 6 5 या 30 डिग्री। बना दोगे बेटा, करके ले आओगे ना पाई चार्ट। अब कोई दिक्कत तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है बेटा, और बाकी काम आप घर से करके लाना, ठीक है। बाय।